नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जोड़ घटाव शुरू हो चुका है और अलग अलग तरह से आपने देखा होगा कि सर्वे रिपोर्ट भी आने लगे हैं, सर्वेक्षण होने लगे हैं और इस पर मंथन का दौर भी जारी है। इसी बीच में आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के और ख़ास करके इधर जो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार से जाने के समय बाद और उसके बाद से कई मीटिंग्स हुई, जिस मीटिंग में सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के और भी कई बातें एनडीए गठबंधन के बीच में हुई, लेकिन अभी तक कोई भी बात कॉन्क्रीट होकर के निकल के सामने नहीं आई है। इसी बीच में नीतीश कुमार ने 225 सीटों का लक्ष्य दिया है 2025 में चुनाव में लाने का और एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों को ये बात उन्होंने बता दी है। सभी इस पर काम भी करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का समझौता जैसे जैसे और टाइम खींचता जा रहा है वैसे वैसे बहुत सारी बातें बढ़ती जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि सभी घटक दल अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीतियाँ तो बना ही रहे हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में आपको बता दें कुछ ऐसे बयान भी आ रहे हैं जिसको लेकर के असमंजस की स्थिति भी पैदा हो जाती है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि बिहार को 20 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। अब 20 सीटों का नुकसान कैसे हो रहा है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अभी अभी उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद उन्होंने एक कार्यक्रम भी तय किया है, जिस कार्यक्रम पर उनकी टीम काम करना शुरू कर चुकी है। 20 सीटों के नुकसान की बात भी कह करके उन्होंने कहीं ना कहीं एक बात तो साफ कर दिया है कि जिस परिस्थिति में वो हैं उस परिस्थिति में एक बात क्लियर कट के निकल रही है कि बिहार में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के और बाकी की चीज़ों को लेकर के बहुत सारी बातें क्लियर होनी अभी बाकी हैं। सीट शेयरिंग के समझौता के साथ साथ और कई बातें खुल करके सामने आएगी, लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि एक प्रेस वार्ता करके फिर से जो उपेंद्र कुशवाहा की टीम है उसने कई बातों को रखा है। आपको बता दें कि इसमें खास करके वो बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिसको लेकर के हम पिछले कई दिनों से आपसे चर्चा कर रहे थे। केंद्र की एनडीए सरकार की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने संसद तथा बिहार विधानसभा के क्षेत्रों का परिसीमन और जनसंख्या के आधार पर इसे एक बार फिर से विवेचना करने की बात कही है। हमने आपको परिसीमन की बात भी कही थी। हमने ये भी बताया था कि 2026 से पहले परिसीमन प्रस्तावित है। कई बार इसे बढ़ाया गया है, लेकिन अब इसे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के 50 वर्षों से संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन नहीं हुआ है, जिससे कि बिहार को काफ़ी दिक्कत हो रही है और बिहार की जनसंख्या उसके अनुपात में काफ़ी बढ़ी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस पूरे वाक़ये को अगर गौर से देखें तो मंथन शिविर जो 2 दिवसीय चला था वाल्मीकि नगर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का उपेंद्र कुशवाहा के अध्यक्षता में, उस बैठक में भी इस तरह की बातें सामने आई थी और उसमें जातीय जनगणना के साथ साथ ये भी अहम मुद्दा था। इस बात को लेकर के अब उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव फजल इमाम ने प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता करके उन्होंने पार्टी की आइडियोलॉजी और उपेंद्र कुशवाहा के विचारों को सामने रखा है। परिसीमन नहीं होने से बिहार को संख्या के लिहाज से 20 सांसदों का नुकसान हो रहा है और इस नुकसान का असर विकास पर पड़ रहा है। ये बात कह करके उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में 40 सांसदों को क्षेत्र विकास के लिए 5-5 करोड़ रुपए मिलता है। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो यहाँ 60 सांसद होंगे तो 60 करोड़ रुपया आएगा। माफ़ कीजिएगा, 60 सांसदों को 5-5 करोड़ रुपए मिलेगा। और प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने इस पूरी बात को स्पष्ट किया। पूरे बिहार भर में घूम घूम करके आपको पता होगा कि किस तरह से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो अलग अलग पदाधिकारी हैं वो इन बातों को रख रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा 1951, 61 तथा 71 में जनसंख्या के आधार पर संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन हुआ था, मगर उसके बाद यह काम बंद हो गया है, जबकि प्रत्येक 10 वर्ष पर नए परिसीमन होना चाहिए था, ऐसा संवैधानिक तौर पे कहा गया है। परिसीमन के इसी मुद्दे को लेकर के पार्टी 25 मई से रोहतास के विक्रमगंज तथा 8 जून को मुजफ्फरपुर के में महारैली करेगी। उन्होंने बताया कि 2026 में नया परिसीमन प्रस्तावित है। इसके लिए पार्टी जनसंख्या को आधार बनाने की मांग कर रही है। अभी दक्षिण और उत्तर भारत की बात करें या फिर जो हिंदी पट्टी के क्षेत्र हैं उनकी बात करें तो औसतन 20 से 21 लाख की आबादी पर एक सांसद चुने जाते हैं, मगर बिहार सहित उत्तर भारत और अन्य जगहों पर 31 लाख से ज़्यादा पर एक सांसद का चयन होता है। इसका सीधा सीधा घाटा और विकास पर असर पड़ रहा है और यही कारण है कि बिहार जैसा राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में आने में काफ़ी पिछड़ जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर के जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बातों को रखा है, हमने आपको बताया भी था कि परिसीमन अगर होता है तो खास करके हिंदी पट्टी और
इस बात को लेकर के जो दक्षिण के राज्य हैं उनके बीच में काफ़ी कुछ कंट्राडिक्शन भी पैदा होगी। हमने आपको बताया भी था कि 880 से ज़्यादा सीटें अभी जो नया हमारा संसद भवन बना है उसमें बनाई गई है। जो परिसीमन होगा उसके आधार पर 800 से ज़्यादा सीटें 850 के आसपास सीटों को बढ़ाने की बात की जा रही है। वर्तमान में 543 सीटें हैं और ये अगर बढ़ता है तो इसमें लगभग 300 के आसपास सीटें बढ़ने की उम्मीद जताई है। 264 से ज़्यादा सीटें बढ़ने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि जब हम इसकी विवेचना कर रहे थे तो हमने आपको बताया भी था कि दक्षिण के भी कई राज्य हैं जिनके सीटें बढ़ेंगी। और अगर बात करें हम दक्षिण के राज्यों की तो आंध्र प्रदेश में अभी वर्तमान में 25 सीटें हैं, जो 12 सीटें बढ़ करके जो अनुमानित है 12 सीटें बढ़ करके 37 हो जाएंगी और 48% की वृद्धि होगी। तो वहीं कर्नाटका में 28 सीटें अभी वर्तमान में है, 17 बढ़ करके 45 सीटें हो जाएंगी और ये 60% की वृद्धि होगी। वहीं केरला की बात करें तो केरला में भी 20 सीटें अभी वर्तमान में है और जनसंख्या के आधार पर अगर इसे किया जाता है तो 4 सीटें बढ़ेंगी, 24 सीटें हो जाएंगी और 20% की वृद्धि होगी। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और 14 सीटों की बढ़ोतरी करके 53 सीटें होने की उम्मीद है, जो 36% की बढ़ोतरी होती है। तेलंगाना में 17 है, 8 बढ़ करके 25 सीटें होने का अनुमान लगाया जाता है। यानी देखा जाए तो दक्षिण के क्षेत्रों में 42% से ज़्यादा वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और 129 की जगह पर 55 सीटें बढ़ करके 184 हो जाएगी। वहीं अगर काऊ बेल्ट की बात करें हिंदी पट्टी के क्षेत्रों की, तो हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है उसमें 80 सीटें अभी वर्तमान में है, जिसमें 67 सीटें बढ़ जाएंगी और कुल 147 सीटें हो जाएंगी, जो 84% की वृद्धि होती है। वहीं बात राजस्थान की करें तो वहाँ 25 सीटें हैं और 25 ही सीट वहाँ बढ़ाने की बात चल रही है। जो अनुमान है उसके आधार पर 50 सीटें हो जाएंगी और 100% बढ़त 100% बढ़ोतरी होगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 29 सीटें हैं, 24 बढ़ करके 53 किए जाने की बात की जा रही है, जो 83% होता है। और बिहार भी एक बड़ा राज्य है जिसमें 40 सीटें अभी वर्तमान में है, जो 36 सीटें बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो 76 सीटें हो जाएंगी और 90% की बढ़ोतरी होगी। इसी पर ज़्यादा फोकस जो है वो उपेंद्र कुशवाहा और उनकी टीम का है। झारखंड में भी लगभग यही स्थिति है कि 14 सीटें हैं, अभी 10 सीट बढ़ करके 24 हो जाएंगी, जो 71% होता है। हरियाणा की बात करें 10 सीटें हैं, 8 बढ़ करके 18 हो जाएंगी और 80% की वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 7 बढ़कर के 18 होंगी, जो 64% के आसपास होता है। और दिल्ली में 7 सीटें हैं, 5 बढ़कर के 12 हो जाएंगी, जो कि 42% के आसपास है। यानी 84% से अधिक की वृद्धि इन काऊ बेल्ट और हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में हो रहा है, जिसमें 216 सीटें अभी वर्तमान में है, 182 बढ़कर के 398 हो जाएंगे। इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन भी है और इसी बात को लेकर के दक्षिण के राज्य खास करके अगर बात की जाए तो MK स्टालिन जो है इस परिसीमन को लेकर के विरोध कर रहे हैं और इसके विरोध में उन्होंने कहा है कि दक्षिण के राज्यों को इसका काफ़ी घाटा होगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं और जिस तरह के नियम हैं उस नियमन के हिसाब से अगर परिसीमन होता है तो निश्चित रूप से बिहार जैसे राज्य को फ़ायदा मिलेगा और अधिक सांसद होने से विकास का काम भी अधिक से अधिक होगा, अधिक विधायक होने से विकास का काम अधिक होगा। और इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने शुरू कर दिया है कि बिहार को जो सीटों का लॉस हो रहा है उसे पूरा करने के लिए जल्दी से जल्दी परिसीमन की जाए। देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की बात कितना अधिक तवज्जो दी जाती है और केंद्र की सरकार इस पर क्या करती है। लेकिन इस चुनाव में तो ये संभव नहीं लगता है परिसीमन होना। इस चुनाव में तो 243 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा और इसी के आधार पर सीट शेयरिंग का समझौता भी होगा। जितना भी अगर उपेंद्र कुशवाहा कह लें, लेकिन जो सीट शेयरिंग के समझौते में उनको सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके परिसीमन पर सवाल खड़ा करने या उसकी डिमांड करने से उनके सीटों में कोई बढ़ोतरी होगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।